हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो वेब टेक्नोलॉजी का पीवाई की सीरीज़ है। और इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने जो बेसिक नॉर्मली एचटीएमएल क्या होता है उसकी हिस्ट्री के बारे में और डिफरेंट टाइप के जो टैग्स होते हैं उन टैग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो इस सीरीज़ में क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज, केवीएस, एनवीएस और बाकी जो अदर एग्जाम है पीजीटी, टीजीटी के, खासकर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उसमें जो भी एचटीएमएल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसके ये टॉप 15 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। साथ ही ये वीडियो सीरीज अगर अच्छी लगेगी तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो 50 जो क्वेश्चन 15 आ रहे हैं उससे मैं 20 ट्राई करूंगा कि 20 क्वेश्चन के जो सीरीज हो सके वो जल्दी से हो सके। तो वीडियो अच्छा होने वाला है, क्वेश्चन अच्छे खासे होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट। तो देखो बेसिकली अगर एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा हेड सेक्शन होता है और इस हेड सेक्शन में हमारी इंफॉर्मेशन होती है, रॉ इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है किसके बारे में, पेज के बारे में। फिर उसका हमारा बॉडी होता है और बॉडी टैग पूरा का पूरा क्या करता है, होल्ड करता है कंटेंट जो हमारे एचटीएमएल में होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो फाइल की इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन, उसमें बात की जा रही है हमारी रॉ इंफॉर्मेशन, यानी जो डिफाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो एचटीएमएल होगा नहीं हमारा, ऑप्शन मेटा भी नहीं होगा। मेटा में हालांकि रॉ डेटा आता है हमारा, लेकिन ये पूरा पूरा हेड सेक्शन में आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट मेक्स द वेब वर्क इज। तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमारा जो वेब पेज होता है यानी वेब काम करता है, उस किस पर काम करता है। तो ये हमारा हो जाता है ईमेल का, ईमेल के लिए यूज होता है। और ये हमारा आईपी एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस के लिए यूज होता है। एचटीएमएल वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एचटीटीपी जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन नेटवर्क का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये एचटीएमएल से रिलेटेड था, इस वजह से इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Given below are several uses of anchor tag in HTML। anchor tag बेसिकली क्या होता है, लिंक को, हाइपरलिंक को हमें कनेक्ट करने के लिए एंकर टैग यूज करना पड़ता है। तो एंकर टैग का जो मेनली कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर ए यूज करते हैं और एच यूज करते हैं, उसके बाद जो भी लिंक होती है हमारी उसकी लिंक को देते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसको मान लो कोई टेक्स्ट देना चाहे तो यहाँ से ऐसे टेक्स्ट दे सकते हैं और एंकर टैग को क्लोज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा इसका सिंटैक्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला है ये भी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा सा शायद हो सकता है मे बी टाइपो एरर है, तो इसको मैं यहाँ ऐसे बोल देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपो एरर था इसमें, बट अगर टाइपो एरर को हटा भी दिया जाए तो हमारा ये ऑप्शन बी एंड सी होगा नहीं और ए डी होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चारों ऑप्शन होने चाहिए अगर इस टाइपो एरर को मिला लिया जाए तो। ठीक है, आपको बेसिकली ये सिंटैक्स याद रखना है, यही सिंटैक्स हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है। एंकर टैग एचटीएमएल में हाइपरलिंक्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या मेल मैसेजेस फ्रॉम द मशीन टू अनदर। तो एचटीटीपी वेब पेज के लिए यूज होता है हमारा, एसएमटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, एसएमटीपी होता नहीं है। और ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एसएमटीपी, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट बी एम्बेडेड विद इन अ इंटरनेट डॉक्यूमेंट। देखो सबसे पहली चीज तो एचटीएमएल होगा नहीं, इमेज डॉक्यूमेंट तो ये है नहीं। बाकी देखो बीएमपी भी होता है, टिफ भी होता है, जीआईएफ भी होता है, बट टिफ ये बहुत ज्यादा लॉन्ग कह सकते हो इमेज साइज होती है, ये भी हमारा यूज नहीं होता। और बीएमपी भी जहां तक है बिट मैप होता है तो ये भी हमारा लॉन्ग होता है, ये भी नहीं यूज होता है, हैवी इमेज होती है। तो जीआईएफ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चल नेक्स्ट
मूव करते हैं, विच ऑफ द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज डिस्कस की थी, H1 से लेकर हमारा यहाँ तक H6 तक ये यूज होता है। तो H1 सबसे हाईएस्ट होता है, इसके बाद हम इसको कह सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो H6 जो होता है हमारा सबसे लास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट की अगर बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, H6 होगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर सिंटैक्स फॉर लिंकिंग एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। देखो CSS को लिंक करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, CSS हम तीन तरीके से अप्लाई करते हैं। एक हमारा होता है इनलाइन, एक होता है हमारा इंटरनल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल। तो देखो एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में बाहर से लिंक करते हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो लिंक हमारा href यूज होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी src नहीं यूज होता, लिंक नहीं यूज होता, तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएंगे। फिर आता है इंटरनल, इंटरनल हमारा स्टाइल टैग के अंदर यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर यूज होता है। और नेक्स्ट जो है इनलाइन, इनलाइन HTML में जो टैग यूज होते हैं उसके अंदर स्टाइल नाम का हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर पूरा का पूरा हम CSS अप्लाई करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू वी राइट HTML कमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स अप्लाई करने के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेटिव मार्क्स या नॉट सिंबल जिसको बोलते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डॉट डॉट यहाँ पे जो भी कमेंट्स होगा उस कमेंट्स को लिखते हैं। क्लियर है ये चीज, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो अनऑर्डर्ड लिखा हुआ है तो अनऑर्डर्ड का मतलब UL होगा, वहीं ऑर्डर्ड लिस्ट अगर लिखा होता तो OL यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट LI यूज करते हैं, बाकी LL यूज हमारा नहीं होता। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रो इनटू टेबल। तो टेबल टैग की अगर मैं बात करूं तो टेबल टैग में आपको पता है कि टेबल टैग में बेसिकली तीन टैग यूज होते हैं। एक हमारा TH होता है, और TH होता है टेबल का हेडर के लिए। फिर आता है हमारा TD, TD यूज होता है टेबल के डेटा के लिए। वहीं TR जो यूज होता है वो रो के लिए यूज होता है। ठीक है, ये डेटा के लिए यूज होता है या ये हेडर के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें रो की बात की गई है तो रो के लिए TR होगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, इन विच इन HTML विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन बिगेस्ट हेडिंग। अभी अभी डिस्कस किया तो ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, H1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ HTML टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन इंटरनल CSS या स्टाइल शीट। तो अभी जस्ट मैंने बात की, इंटरनल में हम लोग स्टाइल टैग के अंदर क्या करते हैं, CSS इंटरनल को अप्लाई करते हैं। क्लियर है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, HTML स्टैंड फॉर, बहुत सबसे सिंपल और सबसे मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है लेकिन हर बार पूछा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज ये नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज नहीं, मेकिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML5 एलिमेंट डिफाइन वीडियो और मूवी कंटेंट। तो वीडियो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो गया। ऑडियो के लिए ऑडियो यूज करते हैं। ठीक है, मीडिया में हम दोनों यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर मेथड फॉर अप्लाइंग CSS स्टाइल। अभी जस्ट मैंने बताया तीन कॉन्सेप्ट हम लोग होते हैं। तो इनसाइड HTML एलिमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, इनसाइड द हेड सेक्शन, तो जो स्टाइल यानी इंटरनल CSS यूज करते हैं, तो स्टाइल टैग जो हमारा यूज होता है ये हमारा किसके अंदर होता है, ये हेड सेक्शन के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इन एन एक्सटर्नल CSS जी बिल्कुल, डॉट CSS फाइल को हम क्या करते हैं, लिंक के थ्रू यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, लिंक के थ्रू यूज करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ ऑल ऑफ द मेंशन, यानी ऑप्शन नंबर डी फाइनली हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे वो काफी सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा हो, तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।